पाक आर्मी को जाओ, जाके पिस के आओ, क्योंकि वो तो अच्छे से जानते हैं जब पाकिस्तानी आर्मी लड़ने पे आती है तो वो सबसे पहले क्या छोड़ के भागते हैं। आप तो ये हमने किया हुआ है और उसमें जो जिहादी मारे गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आने वाले दिनों में नाम बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे आप कोई पूछने वाला नहीं हुआ कि कितने मरे हैं या मरे हैं या नहीं मरे हैं, हमें उसका सबूत दो। ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को हम अभी एंटरटेन नहीं करेंगे और कभी नहीं एंटरटेन करेंगे। बाकी जो उनके बैकर्स हैं, आप इनको ये जो पाकिस्तान में जो इनका नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है मनोज जी। हमने अभी सिर्फ 4-5 टेररिस्ट कैंप के ऊपर में हमने हमला किया हुआ है। भारत के खिलाफ जो इंडिया सेंट्रिक जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, अलबद, अलबर्क, अल फरान, अल जिहाद, इस तरह के लगभग 15-16 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आते हैं। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। ये इतिहास रचा गया है। आज अगर मसूद अजहर ये कह रहा है कि अच्छा होता मैं मर जाता, तो उसके पीछे उस नारी शक्ति का योगदान है जिसने पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के दिल पर वार किया था। हमलावरों ने महिलाओं को छोड़ दिया था यह सोचकर कि ये कमजोर हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बना सकती है। वो घर की चौखट से निकलकर रणभूमि की प्रहरी बन गई है और अब जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से। हमने जिन 9 जगहों पर हमला किया है वो सब के सब आतंकियों के अड्डे थे। बहावलपुर में जिस मकरस सुबहान अल्लाह पर हमला किया गया वो जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। मुरीदके में जिस मकरस तैयबा पर हमला किया गया वो लश्कर का अड्डा था। सियालकोट में जिस महमूना जोया पर टारगेट किया गया वो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। इसके अलावा बाकी की 6 जगहों पर हमले हुए हैं, सब के सब जल्लादों के घर थे। और ये सारे हमले इतने पिन पॉइंट परफेक्ट थे कि जहां हमला किया गया उसके अगल बगल की किसी बिल्डिंग को नुकसान भी नहीं हुआ। ये देख देख कर ही पाक फौज और शहबाज शरीफ के गर्दन से पसीना निकलकर उनके पिछवाड़े वाली गुफा में घुस गया वो पसीना। उन्हें लग रहा है कि अगर भारतीय आर्मी के पास ये ताकत है तो ये लोग तो दिल्ली में बैठकर हमारे बेडरूम में मिसाइल छोड़कर हमें मार सकते हैं। तो जो सुबह से देख रहे हैं आप वीडियो, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए, छोटी सी बात है, आपने बोला कि साहब इंडियन आर्मी ने भी करा, नेवी ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा ये तो हमें पता लग गया, इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा? कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात कह रहा था, आईएनएस विक्रांत कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है, और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता, सबमरीन भी होती है, फ्रिगेट भी होती है, मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम है यार ड्रोन के साथ। ऐसी मजाक है। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। यह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। तो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है ना दोस्तों, उसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे पूरे मुल्क की सलवार गीली हुई पड़ी है। आप देखिए, मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि घरों को छोड़कर भागिए। लोग अपनी खटारा मोटरसाइकिलें लेकर सड़कों पर भाग रहे थे, तभी वो देखते हैं कि हवा से उड़ती हुई एक मिसाइल आती है और एक बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा देती है। ये देखते ही भगदड़ मच जाती है। उन्हें लगता है कि घर में गए तो मारे जाएंगे, बाहर निकले तो मारे जाएंगे। बस इसी तरह का खौफ इस आतंकी मुल्क में हमें पैदा करना था, जब जिहादियों के साथ साथ उनके लिए जो ताली बजाने वाले नपुंसक हैं उनको भी ये लगे कि वो कहीं भी सेफ नहीं है। उन्हें भी समझ में आ जाए कि अगर हम एक हिंदू को मारेंगे तो उसके बदले भारत सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान की लंका लगा देगी। और जैसे कि मैं रफाल का ये सेंसर आसमानी खतरे से भी उसे आगाह कर देता है और इस वजह से वो बाकी विमानों पर हमेशा भारी रहता है। रफाल की अधिकतम रफ्तार है 1.8 माक।
किलोमीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। रफाल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 10.90 मीटर है। इसकी लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर। इसका वजन है 10 टन और ईंधन के साथ कुल 24.5 टन वजन उठाने में सक्षम है ये। हवा में उड़ान भरते भरते इसमें ईंधन भरा जा सकता है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और शहबाज शरीफ को भी मालूम है, और वो मल्टी बिलियनर आसिम मुनीर कैसे लड़ेगा वो भी यही सोच के हंस रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इन सब के बीच में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को तो ऑथोराइज कर दिया गया है कि वो हिट करने वाला है, लेकिन फिर बदले में क्या करेगा भारत वो सोचा है। टाइम एंड अगेन अगर आप देखें तो यही बात हो रही थी कि देखिए भाई हम तो तैयार हैं, पाकिस्तान हमारे यहां आएगा लड़ने, तो अभी तो हमने जहां पे ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो कैंप्स उड़ाए हैं वो तो लिमिटेड है, टोटल नंबर ऑफ कैंप्स तो अभी और अधिक है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी आना है, उसकी बात भी हो रही थी। तो पाकिस्तान क्या हमारे ट्रैप में फंसने जा रहा है, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब पहले पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर किया था, अब पीओजेके में भी कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये फुल स्केल वॉर की बात करते हैं। आज के स्कर्मिश के बाद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ब्लड बात हो गया दोस्तों, उनको बंद करना पड़ गया। उनकी ये हालत हुई है मार्केट की कि 6,500 पॉइंट डाउन, और वहीं भारत के स्टॉक मार्केट पे क्या हुआ, फ्लैट, मानो जैसे ये सबसे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें से कुछ लोग अभी भी हैं, और आज के दिन में सिर्फ पाकिस्तान में आप मान लीजिए लगभग 60 के आसपास में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो इनको आगे क्या किया जाए, आगे ये क्या करेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनका नेचर है कि ये आके आपको काटेंगे। जब तक वहां पे हैं, इनका जो धर्म ग्रंथ है वो इनको बताता है कि आप काफिरों को मारा, वो हमें वो काफिर मानते हैं, वो फिर से वो अपना ये काम करेंगे। लेकिन भारत ने आज ये चीज बिल्कुल सीधा सीधा उनको बता दिया हुआ है कि अगर हमारे ऊपर में अटैक हुआ आगे से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा इसी बात का जिक्र झा साहब मैं कर रहा। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका